हो गया। नमस्कार, मैं रानू विजक ब्रह्मास्त्र क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण अध्याय जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें से निश्चित रूप से परीक्षा में एक प्रश्न देखने को मिलता है। आज हम उसको प्रारंभ करते हैं। इसका नाम है प्रायिकता। तो प्रायिकता है, तो प्रायिकता होती क्या है? प्रायिकता वो होती है जब कोई घटना होती है, घटना के होने और ना होने की जो संभावना बनती है वही क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। जैसे कि किसी सिक्के को उछाला जाता है और उछालने पर वो चित आएगा या पट आएगा, इसका निर्धारण हम किससे करते हैं? प्रायिकता से करते हैं। तो यही क्या कहलाती है? अपनी प्रायिकता कहलाती है। तो प्रायिकता समझने से पहले उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य समझना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, उन तथ्यों को हम धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि पहला पॉइंट ये होता है कि प्रायिकता का मान सदैव शून्य और एक के बीच में होता है। तो ये पहला पॉइंट है। इसका मतलब है कि जब भी प्रायिकता निकालेंगे तो उस प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में ही निकलेगा। यदि 1 से बड़ा प्रायिकता का मान निकलता है तो वह प्रायिकता नहीं हो सकती, और माइनस में भी आती है तो वह प्रायिकता नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रायिकता का मान सदैव 1 और 0 के बीच में होता है। दूसरा पॉइंट ये रहा अपना कि निश्चित प्रायिकता का मान हमेशा 1 होता है। दूसरा पॉइंट ये है, निश्चित प्रायिकता का मान हमेशा 1 होता है। ठीक। थर्ड पॉइंट ये रहेगा, तीसरा पॉइंट असंभव प्रायिकता। इसी को क्या बोला जाता है? अनिश्चित। इसी को बोला जाता है अनिश्चित। अनिश्चित प्रायिकता। असंभव प्रायिकता। अनिश्चित प्रायिकता का मान कितना होता है? का मान हमेशा 0 होता है। 0 यानी 0 होता है, 0 होता है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। अब एक चीज निकल के सामने आती है कि अनिश्चित और निश्चित प्रायिकता क्या होती है। तो निश्चित और निश्चित प्रायिकता वो होती है वह घटना जिसका घटित होना निश्चित हो। निश्चित और अनिश्चित प्रायिकता क्या होती है? वो घटना जिसका घटित होना निश्चित होता है वही क्या कहलाती है? निश्चित प्रायिकता कहलाती है, या इसी को निर्धारित प्रायिकता कहते हैं। और जो वह घटना जिसका घटना पॉसिबल ही नहीं है, असंभव है, तो अनिश्चित प्रायिकता कहलाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे कि एक सिक्का है। ये क्या है? सिक्का है। सिक्के को उछालने पर सिक्का या तो चित आएगा या पट आएगा। तो ये इसकी प्रायिकता निकाल सकते हैं। यदि हम ये बोल दें कि सिक्के को उछाला जाता है और एक साथ चित या पट आने की प्रायिकता क्या होगी, तो भाई समझिए इसमें क्या एक साथ सिक्का चित और पट आ सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता। ये सोचने वाली बात यही है कि एक साथ सिक्का चित और पट नहीं आ सकता।
तो या तो चित आएगा या पट आएगा। तो अनिश्चित प्रायिकता का मान हमेशा कितना होता है, 0 होता है। इसके बाद ये हो गई प्रायिकता के 2-3 पॉइंट हो गए। इसके बाद एक चीज और है कि प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है प्रायिकता का, वो नेक्स्ट पेज इसी के ऊपर किसका, ये प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता बराबर प्रायिकता PE बराबर घटना को E बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, E, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, NE। संख्या NE बटे घटना E के कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या NS। ये होता है फॉर्मूला, यानी PE बराबर NE अपॉन बटे NS। ये होता है, इसी से हम प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। ये 3-4 चीजें हो गई। तो ये 3-4 चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन और है कि प्रायिकता का मान प्रायिकता है, तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम प्रायिकता निकाल सकते हैं। अब एक चीज और है कि प्रायिकता कभी प्रतिशत में नहीं निकलती, प्रतिशत में नहीं होती है। कभी कभार एक OT में ऑब्जेक्ट टाइप में मिलने को देखने को मिल जाता है और उसमें ऑप्शन प्रतिशत में दे दिए जाते हैं, लेकिन प्रायिकता कभी प्रतिशत में नहीं होती है। तो ये 4-5 चीजें देखना बहुत जरूरी है। इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि प्रायिकता के मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होते हैं, निश्चित प्रायिकता का मान 1 होता है और अनिश्चित प्रायिकता का मान सदैव 0 होता है। तो ये 4-5 चीजें हैं, इसके आधार पर हम सारे क्वेश्चन, सारे प्रश्न इस अध्याय के हम कर सकते हैं। तो चलिए आज हम पहली एक्सरसाइज तो पहला एक्सरसाइज प्रायिकता की 15.1 अध्याय का नाम 15 है। 15.1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है इसमें 15.1 में रिक्त स्थान दे दिए हैं। तो पहला जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान पहला वाला है,
वो ये लिखा है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता कितनी है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। ई मतलब ई क्या है? ई समझो, ई क्या है? कोई घटना है। ई क्या है? घटना, इवेंट। ई को क्या बोलते हैं? इवेंट। इवेंट मीन होता है घटना। इवेंट ए है। तो घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता कितनी होगी? दोनों की। तो ये रहा अपना क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर खाली स्थान दे दिया है। तो समझिए इसको। घटना ई, तो देखो दो संभावनाएं रहती हैं घटना। इसमें क्या होता है कि या तो काम होगा या नहीं होगा। तो जब हम दो संभावनाएं लेकर चलते हैं, होगा या नहीं होगा, या नहीं होगा, नहीं होगा, तो टोटल दोनों को मिलाकर क्या बनता है? एक बनता है, यानी निश्चित हो जाता है। क्या बनता है? एक बनता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? प्रायिकता का मान, घटना ई की प्रायिकता या घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो क्या होगी? इसका आंसर एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक। जैसे एग्जांपल पे समझ लो कि आज बरसात होगी। बरसात होने की संभावना कितनी है? 50% है। तो ना होने की भी तो 50% होगी। ना होने की कितनी होगी? 50%। दोनों को मिलाकर कितना बनेगा? 100%। अब 100% तो प्रायिकता होती नहीं है, तो 100/100 पहले बता चुके कि 100%। प्रायिकता का मान 100% में नहीं होता है, तो प्रतिशत हटाएंगे, 100 नीचे आएगा तो 100 जीरो, 2 जीरो कट जाएंगे, क्या निकल के आएगा? 1। तो क्या बनना है? घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की नहीं की प्रायिकता कितनी होगी? 1 होती है। दूसरा क्वेश्चन है इसी का। दूसरा प्रश्न है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती ऐसी घटना कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, हमने अभी बताया था, पहले नोट डाउन करवा दिया था, लिखवा दिया था कि वो घटना जो कभी घटित नहीं हो सकती, तो वो क्या कहलाती है? असंभव घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? असंभव घटना। कि वो प्रायिकता या वो घटना जो कभी घटित नहीं हो सकती, तो वो क्या कहलाती है? असंभव घटना कहलाती है। तो दूसरा क्वेश्चन यही है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि उस घटना की प्रायिकता क्या कीजिए जो कभी घटित नहीं हो सकती। तो लिखा है क्वेश्चन, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो घटित नहीं हो सकती, तो घटित नहीं हो सकती है। तो इसमें क्या बन जाएगा? असंभव घटना। क्या बन जाएगा? असंभव घटना। जो घटना हो ही नहीं सकती, तो इसमें क्या आ जाएगा? असंभव। क्या जाएगा? असंभव। असंभव घटना। वो कौन सी घटना है? असंभव घटना है। उस घटना
की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, पहले बताया अनिश्चित घटना हो गई, तो अनिश्चित घटना क्या होती है, असंभव घटना हो जाती है। तो ये हो गया ऐसी घटना कहलाती है, ऐसी घटना क्या कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। क्या कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। इसका मान क्या होगा, इसका मान शून्य होगा भाई, शून्य होगा। तो एक हो सकती तो असंभव घटना है, क्या हो सी घटना है, असंभव घटना है। ऐसी घटना का मान कितना होता है, शून्य होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो असंभव भरा हुआ है, यहाँ क्या लिख देंगे, शून्य, शून्य क्या होता है, शून्य, और इसका मान शून्य होता है, और ये क्या हो जाएगी, असंभव घटना। आगे क्वेश्चन में लिखा है ऐसी घटना यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसमें क्या भर जाएगा, असंभव घटना, असंभव घटना कहलाती है, कहलाती है। तो ये हो गया, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, शून्य, घटित नहीं हो सकती, शून्य है, ऐसी घटना क्या कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। हमने बताया था, अभी वही लिख दिया उन लोगों ने तीसरे क्वेश्चन में, तीसरे में ये लिख दिया, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना, यहाँ हटा दीजिए, जिसका घटित होना, जो जिसका, चौथा क्वेश्चन, जिसका घटित होना, घटित होना निश्चित है, घटित होना निश्चित, घटित होना निश्चित है, निश्चित है। तो यहाँ घटित होना निश्चित है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। शून्य की जगह पे क्या आ जाएगा, 1। घटित होना निश्चित है, इसका मान कितना हो जाता है, 1 होता है। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है। ऐसी घटना के यहाँ असंभव की जगह पे क्या भर जाएगा, निश्चित घटना कहलाती है, निश्चित घटना, निश्चित घटना कहलाती है। तो ये समझ में आया कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, उसकी प्रायिकता कितनी, 1 है। ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। तो ये तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग, किसी प्रश्न के, ये चौथा आ गया, यहाँ चौथा आ गया, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। कितना होता है, 1। तो ये भर के, ये मान के चलिए कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, किसी प्रयोग की, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं, सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग खाली स्थान होता है। तो भाई इसका मान होगा तुम्हारा, इसमें फिल हो जाएगा, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। आखिरी खाली स्थान है,
किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है। अभी बताया है कि प्रायिकता का मान हमेशा कितना होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। तो क्या हो जाएगा, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा से छोटी या उसके बराबर होती है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी और या 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो ये भरे जाएगा इसमें, क्या भरेगा, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो एक पांचवा है अपना, क्या लिखा हुआ है, जो किसी घटना की प्रायिकता खाली स्थान से बड़ी या उसके बराबर होती है। ठीक, एक बात ये हो गई। तथा खाली स्थान से छोटी या उसके बराबर होती है, से छोटी या उसके बराबर होती है। तो देखिए समझिए, इसमें किसी घटना की प्रायिकता, अभी हमने बताया था, क्या बताया कि अभी ये बताया कि किसी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ी, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी, कितने से बड़ी होती है, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। हमने क्या कहा था कि प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है, के बीच। अब समझना कि किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी, भाई 0 और 1 के बीच में होती है, तो अनिश्चित घटना तो 0 हो जाती है। तो 0 से बड़ी मतलब 0 से बड़ी पॉइंट में कुछ आएगा, कुछ पॉइंट में आंसर आएगा, 0 पॉइंट कुछ भी हो सकता है। और बराबर होती है, या तो 0 के बराबर होगी, अनिश्चित घटना होगी तो 0 होगी, बराबर होती। तथा 1 से छोटी, कोई भी प्रायिकता होगी जिसका मान 1 से कम ही होगा, पॉइंट में 1 से कम होगा, से छोटी या उसके बराबर होती। जब घटना निश्चित हो जाएगी तो उसका एक ही मान होगा। निश्चित प्रायिकता का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो गया। तो ये पांच खाली स्थान दिए गए थे, ये पांचों हो चुके हैं, इनको समझ चुके हैं। अब आगे अपने बनता है सेकंड वाला क्वेश्चन है। तो इसमें निम्नलिखित में से किन प्रयोग के परिणाम संप्रायक हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार प्रारंभ नहीं होती है। तो भाई ये तो अनिश्चित है, कार चालू ही नहीं हो रही, स्टार्ट ही नहीं हो रही, तो ड्राइवर चलाएगा कैसे। ठीक है। दूसरा, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं। तो ये भी संप्रायक नहीं है ये भाई। इसके बाद तीसरा, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। ये क्वेश्चन है सेकंड का थर्ड वाला। एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, सही उत्तर सही है या गलत होगा। देखो, जब अनुमान लगाना होता है, तो उस आधार पे हम कह सकते हैं कि एक किसी व्यक्ति के बारे में अनुमान लगाते हैं, हम किसी व्यक्ति के बारे में अनुमान लगाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अनुमान लगाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम कहते हैं कि भाई विशाल ये काम कर सकता है,
हम ये कहते हैं विशाल ये काम कर सकता है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं विशाल ये काम नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि समप्रायक है। तो यही जब हम सत्य और असत्य की बात आती है लिखने के लिए, परीक्षाओं में देखा होगा, कक्षा 10 की परीक्षाओं में सत्य और असत्य के प्रश्न 5 प्रश्न दिए जाते हैं। तो उनमें से हमें ये लिखना होता है कौन सा वाक्य सत्य है और कौन सा असत्य है। तो ये क्या होगा? संप्रायक होगा भाई। क्या होगा? ये संप्रायक होगा। ठीक है, इनकी क्योंकि असत्य और असत्य होने की प्रायिकताएं संभावनाएं समान होंगी, या तो वो सत्य होगा या असत्य होगा। चौथा क्वेश्चन है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की? तो ये भी भाई संप्रायक होगा कि ये तो हम बता नहीं सकते कि लड़का होगा या लड़की, वो तो जन्म होता है उसी के बाद पता चलता है कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है। तो ये भी क्या है? संप्रायक प्रश्न है। तो दूसरे वाले प्रश्न क्वेश्चन में कुछ इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब इसके बाद इसमें दिया हुआ है कि तीसरे पेज पे आ जाते हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चन दिया है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछाला जाता है। क्या यह एक न्याय संगत विधि है? क्वेश्चन यही है, प्रश्न यही है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए एक सिक्का उछाला जाता है। सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? जब भाई हमने बताया है कि जब हम सिक्का उछालते हैं तो चित या पट आने का परिणाम संभावी होता है, या तो सिक्का चित आएगा या फिर पट आएगा। आप लोगों ने भी कभी क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच खेला होगा तो टॉस करते हैं। टॉस किस लिए किया जाता है? इसीलिए किया जाता है कि भाई इससे निर्णय होता है कि कौन सी टीम पहले खेलेगी या कौन सी टीम बॉल लेगी। तो जो टॉस जीतता है वो पहले बैटिंग करता है, या वो जो भी होता है बॉलिंग करता है। तो जब हम सिक्का उछालते हैं तो चित या पट आने के परिणाम कैसे होंगे? संभावी होंगे, समान संभावी होंगे। कैसे होंगे? समान संभावी होंगे। जी हाँ, यह बिल्कुल न्याय संगत विधि है। तो भाई इसका तीसरे का ये आंसर हो गया। अब चौथा क्वेश्चन है कि इनमें से, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? भाई इसको इंपॉर्टेंट तरीके से समझिए। चौथा वाला प्रश्न है 15.1 का। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षाओं में पूछ भी लिया जाता है। क्या इनमें से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? देखिए, इनमें से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? भाई ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी लिख दिया गया है। 2/3, 15%, -1.5, 0.7। तो बताइए इनमें से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? बताइए कौन सी नहीं हो सकती? चलिए देखिए अभी हमने बताया है अभी क्या बताया है? ये बताया कि प्रायिकता कहीं माइनस में नहीं होती है। प्रायिकता कभी माइनस ऋणात्मक नहीं होती है। नहीं होती है। देखिए तो ए ऑप्शन तो वैसे ही क्रॉस हो जाता है कि ये माइनस का है। ठीक है, दूसरी चीज हाँ, क्वेश्चन क्या? प्रायिकता नहीं हो सकती। हाँ तो ये नहीं हो सकती ना, सही है।
ये प्रायिकता नहीं हो सकती, ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो प्रायिकता हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, लेकिन प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होती है। तो इनमें से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो ये नहीं हो सकती है। बाकी इसको देखो, तो हमने ये भी कहा था, अभी तुम लोग कहोगे कि सर आपने ये भी बताया था कि प्रायिकता कभी प्रतिशत में नहीं होती है, तो भाई प्रतिशत बदल लीजिए ना, 15/100 हो जाएगा। अब तो प्रायिकता हो गई ना, है ना। इसको काट सकते हैं, 5 से काट दिए, 5 से काट दिए, 5 दिया 15, 20 बार कट जाएगा। अब तो प्रायिकता हो गई ना, ये तो सही है ना, प्रायिकता का मान 0, इसका भाग देके देख लीजिए, 0 और 1 के बीच में आंसर निकलेगा। तो प्रायिकता कभी कैसी नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, यानी प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1। इस बात को याद रखिए, प्रायिकता कभी गलत नहीं करोगे, इस बात को याद रखिए कि प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। तो भाई 0 और 1 के बीच में से भी रहेगा, 0 1 के बीच में ये भी है, 0 1 के बीच में ये भी है, भाई 0 1 के बीच में ये नहीं है। कितना लिखा है, -1.5। तो ये चौथे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब 5वां क्वेश्चन है, 5वां प्रश्न, यदि PE बराबर 0.5 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है, कि प्रायिकता क्या है। ठीक है, यदि PE बराबर 0.5 है तो E की प्रायिकता नहीं। हमने क्या बताया था कि कोई घटना पूरी 1 होती है, कितनी होती है, टोटल कितना होता है, 1 होता है टोटल, तब उसमें से 0.5 तो प्रायिकता है ना, तो नहीं होने की प्रायिकता क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। PE बराबर 1 माइनस PE, ये फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखो, इस वाले के निकालने के लिए PE बराबर 1 माइनस PE, तो नहीं होने की प्रायिकता निकाल रहे हैं ना, चाहे तो 1 मिनट, ये देखिए, ये याद मत रखो, इसको याद रखो, PE प्लस PE बराबर 1, इसको याद रखिए, अपने आप हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, PE बराबर घटना होने की प्रायिकता, PE बराबर घटना ना होने की प्रायिकता, अब देखिए प्रश्न क्या रखा है, यदि PE बराबर 0.5 है तो E नहीं होने की प्रायिकता, यहाँ इसको देखिए इधर सूत्र में, तो PE होने की कितनी है, 0.5 0.5 ना होने की कितनी है, PE ये रहा, बराबर कितना है, 1 है, इसको उधर ले जाइए, तो PE बराबर 1 माइनस 0.5, देखिए कितना निकल के आएगा, PE इनवल 0.5,
तो ये ना होने की प्रायिकता भी कितनी हो गई, ये हो गई। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है, छठवां प्रश्न, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। छठवां प्रश्न है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। मालिनी को है, कोई लड़की है, एक थैला रखा हुआ है उसके सामने, उसमें थैले में केवल किसकी नींबू वाली चॉकलेट्स आती हैं, तो नींबू फ्लेवर की चॉकलेट्स हैं उसमें। तो मालिनी बिना थैले में झांके, मालिनी भाई थैले में नहीं देखती हो, जैसे हाथ डालते हो एक चॉकलेट निकाल लेती है। अब चॉकलेट निकाल लेती है तो झांके उसमें से एक गोली निकालती है, उसकी क्या प्रायिकता होगी कि गोली निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। कौन सी है? संतरे की महक वाली है। और दूसरा क्वेश्चन है कि नींबू की महक वाली है। तो भाई पहला क्वेश्चन देखिए, सबके पास मैथ की किताब होगी, वो खोल लिया करो पढ़ते समय, तो उसमें तो ये समझ में आएगा कौन सा प्रश्न करवा रहे हैं। कक्षा 10 वाले गणित की किताब खोल लिया करो क्लास लेने से पहले, को उससे ये पता लगेगा कि हम कौन सा प्रश्न करवा रहे हैं। तो इससे 15/1 का छठवां प्रश्न है ये। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। मान ली बिना थैले में झांके हुए थैले में से कोई एक गोली निकाल लेती है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि निकाली गई गोली, पहला क्वेश्चन, संतरे की महक वाली है। तो भाई देखिए अब हल करते हैं हम इसको। तो पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है छठवें का, संतरे की महक वाली है। तो भाई थैले में संतरे की गोली है ही नहीं, तो शायद निकलेगी कैसे? तो ये तो अनिश्चित प्रायिकता हो गई। क्या हो गई भाई? अनिश्चित प्रायिकता हो गई। तो हमने पहले ही बताया था कि अनिश्चित प्रायिकता का मान कितना होता है भाई? 0 होता है। कितना होता है? 0। अनिश्चित प्रायिकता का मान कितना होता है? 0 होता है। तो क्या हो जाएगा भाई? प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0, यानी शून्य होगी। प्रायिकता 0 होगी। ठीक है, 0 होगी। अब तुम कह रहे क्यों होगी 0? इसलिए होगी कि थैले में संतरे महक वाली गोलियां तो है ही नहीं भाई। जो चीज है ही नहीं, घटना घटित ही नहीं हो सकती, तो उसकी प्रायिकता बताई थी ना कि 0 होती है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि नींबू की महक वाली है। नींबू की महक वाली है, तो भाई इसमें क्या लिखा है कि प्रायिकता 1 होगी। आंसर इसका क्या होगा दूसरे वाले का? नींबू महक वाली गोली है, महक वाली गोली है भाई। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता 1 होगी। भाई क्यों होगी एक इसलिए होगी कि जब थैले में केवल संतरे नींबू वाली ही गोलियां हैं, तो भाई बिना देखे हाथ डालो या देख के हाथ डालो, कैसे भी हाथ डालो, उसमें से निकलेगी नींबू की ही। तो घटना कैसी है? निश्चित है। निश्चित घटना का मान कितना होता है? हमने बताया 1 होता है। तो क्लियर? ठीक है भाई, चलिए अब इसी का 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थी के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। कितनी है? एक ही दिन ना होने की प्रायिकता कितनी है? 0.992 है। इसकी प्रायिकता क्या है कि इन दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हों? क्या हो? एक ही दिन हों। अब की बार देखिए, अभी करवाया था ना इस वाले फॉर्मूले,
सवाल P प्लस PE इनवर्स इक्वल इक्वल 1 करवाया था। तो 7th वाले क्वेश्चन में भी यही लगेगा। क्या दिया हुआ है? यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में ऐसे 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी प्रायिकता क्या हो कि इन 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना हो, एक ही दिन हो। तो ठीक है, मान लीजिए दोनों विद्यार्थी जन्मदिन एक ही दिन होने की घटना ई। चलो साथ होकर लिखते हैं। मान लीजिए, माना कि जन्मदिन एक ही दिन होने की जन्मदिन एक ही दिन होने की घटना एक ही दिन होने की घटना ई और एक ही दिन ना होने की घटना ई इनवर्स है। ठीक है भाई, ई इनवर्स है। तो हम जानते हैं क्या फॉर्मूला, क्या जानते हैं? ये जानते हैं चूंकि PE प्लस P इनवर्स 1। अब देखिए ना, किसका मान दिया है इसमें? ना होने की प्रायिकता कितनी है? 0.992। तो भाई क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है ना कि P बराबर कितना, इसका मान दिया है। तो PE प्लस कितना दिया? 0.992 इक्वल 1। ठीक है, देखिए यहाँ आइए, अब इसको उस तरफ ले जाइए। अब ठीक है, इस तरफ आइए। अब यहाँ आ जा, चलो ठीक है, नीचे करते हैं। ठीक है, 1 हो गया। अब इसको जब इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो इनके क्या हो जाते हैं? चिन्ह बदल जाते हैं। अगर प्लस में होगा तो माइनस में होकर पहुंचेगा, और माइनस में होगा तो प्लस में जाएगा। तो इधर किसका है? प्लस का है। PE बराबर 1 माइनस 0.992। इसको माइनस कर लेंगे तो कितना निकल के आएगा अपना? अपना निकल के आएगा 0.कितना, तो माइनस कीजिए इसको। 0.992। ठीक है, कीजिए 8 0.008 निकल के आएगा। 0.0088। तो ना होने की प्रायिकता कितनी हो गई? होने की निकालनी है ना इसमें, तो होने की प्रायिकता कितनी हो गई? ठीक है ना, 0.008। तो ये तुम्हारा ये आंसर हो गया इसका, है ना। तो ऐसे कितने क्वेश्चन हो गए? 7 क्वेश्चन हो गए। 8वां प्रश्न है, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो? दूसरा क्वेश्चन है कि गेंद लाल ना हो। देखिए, ठीक है ना, एक थैले में 3 लाल, कौन सा प्रश्न है? 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न है, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो? और दूसरा क्वेश्चन है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल ना हो। भाई
तुम्हारे सामने एक थैला रखा हुआ है, उसमें 3 काली और 5 नीली बॉल रखी हुई हैं। अब तुम उसमें बिना देखे इस तरीके से हाथ डालते हो, तो तुम ऐसे बिना देख के ऐसे पकड़ के आते हो बॉल को। अब बॉल बाहर निकलती है तो तुम्हें प्रायिकता क्या निकालनी है कि गेंद लाल हो, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन गेंद लाल हो, और दूसरा क्वेश्चन क्या, गेंद लाल नहीं हो। तो भाई देखिए इसको हल करते हैं, 8वें क्वेश्चन को हल, ठीक है। इसको हल करते हैं तो गेंदों की कुल संख्या कितनी होगी, देखिए गेंदों की कुल संख्या, भाई देखो कुल संख्या बराबर कितनी बॉल है थैले में, 3 लाल, कितनी 3 लाल 5 काली, गेंदों की कुल संख्या कितनी। अच्छा ये लाल और काली हटा दीजिए, गेंदें अपनी तो गेंदें लिख लो, मान ली 3 लाल हैं और 3 लाल हैं 5 काली है, तो कुल बॉलें कितनी हो गई 8, कितनी हो गई 8 गेंदें हो जाती हैं। अब समझिए अर्थात कुल परिणाम हो गए, क्या हो गए, अर्थात क्या हो गए, घटना के कुल परिणाम कितने हो गए NS, 8 हो जाते हैं, ठीक है ना, 8 हो गए। अब भाई अब देखिए क्वेश्चन पहला क्या कहता है पहला क्वेश्चन ये कहता है कि गेंद लाल हो, क्या होता है, गेंद लाल हो, भाई गेंद लाल हो, ठीक है, क्या गेंद लाल हो तो देखो सबसे पहले लिखेंगे गेंद लाल होने के अनुकूल परिणाम, गेंद लाल होने के अनुकूल परिणाम। देखो समझो क्वेश्चन में प्रश्न में क्या लिखा है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। तो भाई ये देखिए थैले में लाल गेंदें कितनी हैं, 3 गेंदें हैं, और पूछा क्या गया है कि गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। तो अनुकूल परिणाम वही होंगे, कितनी बॉलें हैं 3, ठीक है। तो गेंद लाल होने के अनुकूल परिणाम 3। अब पहले पेज पर हमने लगाया था, देखो पेज पहला कहाँ है, ए है, देखिए P बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे घटना के कुल परिणामों की संख्या। तो प्रश्न ये सूत्र याद रखना है, ये यही सूत्र है जिससे प्रायिकता हम निकालेंगे। तो प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या यानी घटना ई के कुल परिणामों की संख्या NS बटे में। तो ये प्रश्न ये सूत्र तुम्हें याद रखना है, P बराबर NE/NS। आ जाइए अपने पेज नंबर 5 पर, ठीक है। तो देखो अनुकूल कुल परिणाम कितने हैं 8 हैं, अनुकूल परिणाम कितने हैं 3 हैं, अनुकूल कितने हैं 3 हैं। NE इक्वल बराबर 8, ठीक है। प्रायिकता का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या घटना के, चलिए इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, लिखना हो तो लिख लो, अभी क्यों लिख ही दिया, लिख लो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है भाई NE, ये होता है, और घटना के कुल परिणामों की संख्या के
के कुल परिणामों की संख्या NS। ठीक है, तो देखो PE बराबर NE अपॉन NS। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? इधर अनुकूल परिणाम कितने हैं भाई? अनुकूल परिणाम 3 है। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 है। कुल कितने हैं? 8 हैं। तो PE बराबर भाई अनुकूल कितने हैं? 3 है। कुल कितने हैं? 8 हैं। तो किसका आंसर निकला? गेंद लाल होने की प्रायिकता बराबर क्या लिख देंगे? गेंद लाल होने की प्रायिकता बराबर कितनी होगा भाई? प्रायिकता 3/8 है। ये तुम्हारा आंसर हो गया, है ना। तो ये पहले क्वेश्चन का 8वें का आंसर हो गया। अब दूसरा प्रश्न ये है कि गेंद लाल ना हो। समझिए, बॉलें कितनी है? 8 बॉलें हैं। 8 बॉलों में से 5 काली और 3 लाल हैं। तो समझना ये है कि जब हमने गेंद लाल होने की प्रायिकता तो निकाल ली 3/8। ठीक है, तो देखिए इसको, गेंद लाल ना हो, लाल ना हो, ना हो। ठीक है, तो ये है। अब ना होने की हमने बताया था ना, क्या बताया था कि जब हमने इसके निकाल चुके 3/8 तो इसको क्या करेंगे? ना होने के लिए फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? P बराबर क्या बताया था? PE प्लस PE इनवर्स इक्वल 1, ये बताया था ना फॉर्मूला। ठीक है ना, तो इससे कर लेंगे। देखो इससे कर लेंगे। अब ना होने के लिए ये होता है, होने के लिए ये होता है। गेंद लाल होने की प्रायिकता कितनी है? 3/8 है। तो भाई उसकी जगह पे देखिए PE का मान हम निकाल चुके। कितना निकाल चुके हैं? 3/8। 3/8 प्लस इसका मान नहीं निकाला है तो इसको ऐसा ही दिखा रहने दो, बराबर 1। ये उस तरफ चला जाएगा, बताया कि उस तरफ जाएगा। ठीक है, तो P इनवर्स ये उस तरफ चला गया तो इक्वल बराबर 1 - 3/8। तो देखिए 1 में से 1 - 3/8 कर देंगे तो LCM 8 आ जाएगा, है ना। लघुत्तम 8 आएगा। 8 माइनस लघुत्तम भिन्न का नाम सबको आता होगा ना, तो 8 माइनस 8 से 8 कट जाएगा तो यहाँ पे 3 कितना आ जाएगा? 3। तो कितना हो जाएगा यहाँ? PE इनवर्स 8 में से 3 माइनस हो गए, घट गए तो कितने बचेंगे? 5। 5/8। तो ये आंसर हो जाएगा। ये दोनों आंसर क्लियर? ठीक है, समझ गया ना। गेंद लाल ना होने की प्रायिकता कितनी होगी? गेंद लाल ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता बराबर 5/8 है। ये आंसर हो जाएगा दूसरे का। ठीक है ना, समझ में आया। ये 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। 8 प्रश्न। अब 9वां प्रश्न है एक डिब्बे में। ठीक है, तो फिर टाइम लग जाएगा पूरे।